एक राजा हमेशा चाहता है कि उसके लोग आपस में उलझे रहें, क्योंकि जिस दिन लोग साथ खड़े हो गए उस दिन कुर्सियां हिलती हैं। आज मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं एक सोच के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन नीतियों की जो आती हैं कभी यूजीसी के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी ईडब्ल्यूएस के नाम पर, कभी कानून के नाम पर। यूजीसी आए कोई समस्या नहीं, आरक्षण हो कोई समस्या नहीं, ईडब्ल्यूएस आए कोई समस्या नहीं। लेकिन सवाल यह है, आरक्षण किसके लिए है? गरीबों के लिए है ना। तो जो गरीबी से ऊपर उठ चुका है, क्या उसे बार बार वही लाभ मिलना चाहिए? और जो सच में जरूरतमंद है वो पीछे क्यों रह जाता है? हम असली मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? हम सीधे सीधे एक कानून क्यों नहीं बना देते? फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। अगर शिक्षा एक नंबर की होगी, अगर हर बच्चे को बराबर मौका मिलेगा, तो फिर वो खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी होगी तो अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा बिजनेस होगा तो समाज खुद मजबूत होगा। कई देशों में बच्चों की शिक्षा लगभग मुफ्त होती है। हम भी कर सकते हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, मौके की कमी है। जैसे SC/ST एक्ट, ये कानून रहना चाहिए क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि अगर कोई झूठा केस करे तो उसके लिए भी सख्त सजा हो? न्याय का मतलब क्या है? सिर्फ सजा नहीं, संतुलन। जो दोषी है उसे सजा मिले, जो निर्दोष है वो ना फंसे। आज समस्या कानून से ज्यादा हमारी सोच की है। पहले हमें धर्म में लड़ाया गया, अब हमें जातियों में लड़ाया जा रहा है। अगर कोई दूसरा जात दिख जाए तो पहले ही अलग नजरों से देख लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, हम पहले क्या है, हिंदू, भारतीय या सिर्फ एक जाति? अगर हम एक ही संस्कृति, एक ही देश के हैं तो ये अंदर की दीवारें क्यों खड़ी की जा रही हैं? अगर सच में देश को मजबूत करना है तो 3 काम करो। पहला, शिक्षा मुफ्त और उच्च स्तर की करो। दूसरा, कानून संतुलित बनाओ। तीसरा, गरीब की पहचान जात से नहीं हालात से करो, क्योंकि असली गरीब हर जात में है, हर धर्म में है, और असली अमीर हर जात में है, हर धर्म में है। एक राजा को पता होता है, अगर लोग अलग अलग धर्म में बटे रहेंगे, अगर जातियां एक दूसरे से जलती रहेंगी तो गद्दी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिस दिन लोग समझ गए, जिस दिन लोग साथ खड़े हो गए, उस दिन कोई भी कुर्सी अस्थाई नहीं रहेगी। भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें धर्म और जात के दुश्मन बनने से बचना होगा। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें अपनी पिछली स्थिति से लड़ना है। अगर हम एक हो गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर हम बटे रहे तो हम खुद ही खुद को रोकते रहेंगे। फैसला सरकार का है और फैसला हमारा भी है। हम सबको एकजुट होकर चलना है और सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना है। अब आप सोचिए और तय कीजिए, हम बटकर कमजोर बनेंगे या जुड़कर मजबूत। जय श्री राम।